गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी। पूरे देश में गणपति बप्पा की धूम मची हुई है। पंडाल से लेकर घर घर पहुंच चुके हैं गजानन गणेश। गणेश चतुर्थी की पावन तिथि पर देश के कोना कोना झूम रहा है। प्रार्थना हो स्वीकार में आज बात होगी गणपति के स्वरूपों की, गणपति के दरबार की और साथ ही बात होगी देश में गणपति के संदेश की। प्रथम पूज्य गणपति के आगमन गुड न्यूज लेकर आपके लिए आया है, जिससे हर किसी के लबों पर है बप्पा की जयकार और मन में है श्रद्धा का सत्कार। गणपति विघ्न हरता है, मंगल करता है, सुख करता है। तो आ गया है गणपति की कृपा पाने का सबसे शुभ दिन। हर घर में होगा गणपति का वास। बप्पा से पाएं खुशहाली का आशीर्वाद। दिल से करें गजानन की सेवा। घर में जब गणपति का वास हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। और अगर उत्सव हो गणपति की आराधना का तो बप्पा की कृपा पाने का इससे अच्छा मौका भला और क्या हो सकता है। गणेश जी की जन्म तिथि यानी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी। कहते हैं इस दिन ही गणेश जी का प्राकट्य हुआ था। ये भी माना जाता है कि इस दिन भगवान गणेश धरती पर आकर अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। गणेश चतुर्थी की पूजा की अवधि, जिसमें गणेश जी धरती पर निवास करते हैं, अनंत चतुर्दशी तक चलती है। इस बार ये पर्व 10 सितंबर से 19 सितंबर तक रहेगा। जहां गणेश वहां सुख। गणपति का वास दूर करेगा दुख। 33 करोड़ देवी देवताओं में प्रथम पूज्य हैं भगवान श्री गणेश। रिद्धि, सिद्धि, विद्या, बुद्धि के प्रदाता हैं गजानन। बप्पा के भक्त अपने भगवान पर अटूट विश्वास रखते हैं, तो बप्पा भी अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। और यही वजह है कि सदियों से भक्तों की आस्था अपने आराध्य में है, गणपति बप्पा में है। दिल में सच्ची भक्ति हो तो बप्पा अपने हर भक्त के वारे न्यारे कर देते हैं। गणपति को प्रसन्न करने के लिए इस दौरान विशेष भोग अर्पित किया जाता है। गणेश जी के पूजन करते समय दूब, घास, गन्ना और बूंदी के लड्डू अर्पित करने चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। लेकिन कुछ सावधानियां भी बरतनी जरूरी है। पूजन के लिए नई मूर्ति का इस्तेमाल करें। नीले और काले रंग के कपड़े ना पहने। गणेश जी के पूजन में तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाने चाहिए। (1893) में बाल गंगाधर तिलक द्वारा गणपति उत्सव की शुरुआत की गई। भारत के दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में इस पर्व पर एक अलग ही धूम और उत्साह देखने को मिलता है। इन 10 दिनों को बेहद खास बनाने के लिए लोग कई तरह की खरीदारी करते हैं। गणपति की प्रतिमा खरीदी जाती है, फूल माला ली जाती है और पूजा करने का पूरा सामान लिया जाता है। जिसके बाद घर में गणेश भगवान की प्रतिमा को लोग स्थापित करते हैं। प्रथम पूज्य है सिद्धिविनायक गणेश, जिन्हें अपने आंगन में लाकर भक्त अपनी मनोकामना पूरी होने की कामना करते हैं। गणपति भी भक्तों की खाली झोली भर देते हैं। विनायक हर सपने को करते हैं साकार। उनकी कृपा हो जाए तो खुशियां दरवाजा खोलकर करने लगती हैं भक्तों का स्वागत। यही तो महिमा है पार्वती के लाडले और शिव के दुलारे गणपति की। ये सच है कि महामारी के दौर में इस त्योहार को मनाने के लिए कई सारे प्रोटोकॉल्स का पालन जरूरी है।
भले ही पहले जैसे पंडाल और गतिविधियां ना हो, लेकिन उल्लास वही है। इस कठिन दौर में गणपति का आगमन मन में सकारात्मकता का भाव भी जगाएगा। हर चुनौती का बप्पा सहज रहकर सामना करने की प्रेरणा देते हैं। बप्पा के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं, इसीलिए कहा जाता है कि किसी काम को करने से पहले भगवान गणेश का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए, ताकि वो काम अपने अंजाम तक पहुंच सके। तो कीजिए गणेश चतुर्थी पर बप्पा की आराधना, पूरी होगी आपकी मनचाही मनोकामना। काशी भगवान शंकर की नगरी है और उनके पुत्र लंबोदर गणेश आज घर घर पधारे हैं। ऐसे में आपको लेकर चलते हैं काशी, जहां पर गणपति अपने पिता त्रिनेत्रधारी शंकर के ही स्वरूप में त्रिनेत्र अवतार में विराजते हैं और देते हैं सुख समृद्धि का वरदान। त्रिनेत्रधारी मंगल मूर्ति मोरया। सिंदूरी रूप में अति विशाल गणपति के इस रूप के दर्शन करने के लिए भक्त खींचे चले आते हैं। विघ्नहर्ता का ये रूप बिल्कुल अलग है। काशी में भगवान गणेश के अनेक स्थान हैं और मुख्य रूप से 56 विनायक काशी में कहे जाते हैं। उन 56 विनायकों के जो स्वामी हैं वो ये बड़ा गणेश हैं। इनको हम लोग बड़ा गणेश कहते हैं। मैं हर रोज आती हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत ही श्री गणेश पे विश्वास है और ये मेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। भव्य, सुंदर और विशाल ये है लोहटिया के बड़ा गणेश। यहाँ बाप्पा देते हैं बड़े ही अनोखे रूप में दर्शन। त्रिनेत्रधारी बड़ा गणेश अपने नाम की ही तरह बड़े हैं। 5 फीट से ज्यादा के गणेश जी की ये स्वयंभू प्रतिमा है। ये मंगलकर्ता का वो रूप है जिसका उल्लेख पुराणों में भी हुआ है। काशी के इस मंदिर में गणेश जी के साथ दोनों पत्नियां रिद्धि सिद्धि और पुत्र शुभ लाभ भी हैं। महादेव की नगरी काशी में रिद्धि सिद्धि के साथ विराजित बड़ा गणेश मंदिर का इतिहास काफी प्राचीन है। कहा जाता है कि जब काशी में गंगा के साथ मंदाकिनी नदी का संगम था तो बड़ा गणेश जी की ये प्रतिमा मिली। आज भी ये स्वयंभू प्रतिमा लोगों की हर मनोकामना पूरी करती है। बड़ा गणेश के दरबार में यूं तो हमेशा लोगों की भीड़ रहती है, पर गणपति के दिव्य महोत्सव से लेकर अनंत चतुर्दशी तक भक्त दूर दूर से बप्पा के इस रूप के दर्शन करने आते हैं। क्योंकि अगर विनायक प्रसन्न हो गए तो जीवन में हो जाएगा शुभता का श्री गणेश। गणेश जी प्रथम पूज्य गणेश हैं और स्वयंभू हैं। इनका स्थापना नहीं है, आदि अनादि काल से यहाँ पर हैं। जब मंदाकिनी नदी यहाँ पर था तब से ये है। गंगा पृथ्वी पर नहीं आई थी, मंदाकिनी नदी था, तब से गणेश जी हैं और बहुत सिद्ध स्थान है। अगर यहाँ पर आप दर्शन कर रही हैं इनका तो आपका मनोकामना पूर्ण होगा ही होगा। इस मंदिर में आप भक्तों को गणपति के वाहन मूषक राज के कान में कुछ कहते हुए देख सकते हैं। भक्त बड़ा गणेश के दर्शन करके धन्य तो हो ही जाते हैं, लेकिन मूषक राज से अपने दिल की बात कहना नहीं भूलते। श्रद्धालु ये अच्छे से जानते हैं कि गणेश जी जो सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाले हैं, उन्हें प्रसन्न करने के साथ मूषक राज को भी प्रसन्न करना होगा। इसीलिए बड़ा गणेश आने वाले लोग न सिर्फ गणेश जी की आराधना करते हैं, बल्कि उनके वाहन मूषक राज को भी प्रसन्न करते हैं। बड़ा गणपति मंदिर जहां आने भर से भक्तों के मन को मिलती है असीम शांति। बड़ा गणेश मंदिर में भगवान गणेश की मंगला आरती और शयन आरती होती है। बप्पा को 3 बार भोग भी चढ़ता है। और हाँ, गणपति को प्रिय दूर्वा से होता है बप्पा का श्रृंगार। सुबह 4 बजे मंगला का मतलब आरती होती है। उसमें भोग के रूप में जो है फलहार का भोग लगता है, मीठे के रूप में जो है। और दोपहर में जो है मध्याह्न की पूजा होती है, जिसको भोग आरती करते हैं। और रात को जो है शयन आरती करते हैं, जिसमें रात को 10 साढ़े 10 बजे मंदिर जो है शयन करके बंद कर दिया जाता है।
भक्तों के सुख के कारक हैं गणपति। इनकी कृपा से हर दुख, हर कष्ट का हो जाता है अंत। जिसके ऊपर बापा मेहरबान होते हैं, उसे जीवन की समस्त बाधाओं से स्वयं ही मुक्ति मिल जाती है। कहते हैं जिस इंसान को गजानन गणेश का आशीर्वाद मिल जाए, उसे जीवन में कोई विघ्न बाधा छू भी नहीं सकती। अगर आप सच्ची श्रद्धा से गजानन की आराधना करेंगे तो बापा आपकी झोली खुशियों से भर देगी। वाराणसी से शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। शास्त्रों में गणपति के 8 अवतारों की मान्यता है, लेकिन कौन कौन से हैं ये अवतार और गणपति ने क्यों लिया इन अवतारों को, जानिए इस रिपोर्ट में। गणपति प्रथम पूज्य है, विघ्न हरता है, दुख हरता है। पखावज के सिद्ध हस्ता, बड़े उदर वाले, लंबे कान वाले, छोटी छोटी आंखों वाले गणपति जितने सरल दिखते हैं उतने ही अनोखे हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त विनायक के 8 अवतारों की उपासना, आराधना पूर्ण मनोयोग के साथ करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं गणपति। तो गणेश जी का चतुर्थी जो होता है, उस दिन गणेश जी का बड़ा दिन होता है महाराष्ट्र में, सब जगह होता है, उसे संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसके दिन से भगवान को सुबह आने के बाद में भगवान का अभिषेक चालू करते हैं, जिसमें हम दूध, दही, पंचामृत, 5 प्रकार के फल, ड्राई फ्रूट, इलायची, केसर, इनसे भगवान को अथर्व शीर्ष बोल के 11 बार अथर्व शीर्ष बोल के मैं भगवान को अभिषेक करता हूँ। और अभिषेक करके फिर पूजा करता हूँ, क्योंकि ये मेरा और आज का दिन जो होता है, मुझे पता नहीं मैं कितने टाइम बैठूंगा। मैं गणपति का आरती मोरिया लगाता हूँ। गणपति ने अलग अलग अवतारों में अलग अलग असुरों का नाश किया। असल में धर्माचार्य उन असुरों को इंसान की अलग अलग कमजोरियों और बुराइयों के स्वरूप में देखते हैं, जिनका अंत केवल और केवल गणपति आराधना से हो सकती है। वक्रतुंड अवतार। गणपति का यह अवतार पहला अवतार माना जाता है। इसी अवतार में भगवान गणेश ने मत्सरासुर का अंत किया था, जिसे धर्माचार्य इंसान के अहंकार के रूप में देखते हैं। यानी गणपति का ये स्वरूप हमारा अहंकार खत्म करता है। एक दंत अवतार। गणपति का एक दंत अवतार की उपासना अनंत फल देने वाली मानी गई है। इस अवतार में भगवान गणेश ने मदासुर का अंत किया। धर्माचार्य मानते हैं कि इस अवतार की उपासना करने से गणपति जीवन में अभयदान देते हैं। महोदर अवतार। गणपति का तीसरा स्वरूप महोदर अवतार में दिखता है। महोदर का अवतार लेकर भगवान श्री गणेश ने मोहासुर राक्षस का अहंकार भंग किया था, जिसके बाद मोहासुर ने गणपति को अपना इष्ट मान लिया। इस अवतार को ज्ञान का स्वरूप माना गया है। गजानन अवतार। गजानन का अवतार लेकर भगवान गणपति ने लोभासुर राक्षस का अंत किया था। गणपति का यह अवतार सांख्य दर्शन का संदेश देता है, जो बताता है कि जीवन में कोई भी काम बिना विश्लेषण के नहीं करना चाहिए। लंबोदर अवतार। भगवान गणपति का यह 5वां अवतार है। इस अवतार में भगवान गणेश ने क्रोधासुर का नाश किया। गणपति का यह अवतार शक्ति का संदेश देता है। विकट अवतार। गणपति के 6वें अवतार को विकट नाम से जानते हैं। इस अवतार में गणपति ने कामासुर का अंत किया था। इस अवतार में भगवान गणपति मूषक पर नहीं, बल्कि मोर के आसन पर लेकर अवतार लिए। विघ्नराज अवतार। गणपति विघ्नहर्ता ही नहीं बल्कि विघ्नराज भी हैं, यानी सृष्टि की हर बाधा के मालिक। अब जो बाधाओं का राजा होगा
वही बाधाएं हर भी पाएगा। इसीलिए गणपति विघ्नराज के साथ साथ विघ्नहर्ता भी हैं। धूम्रवर्ण अवतार गणपति का 8वां अवतार है धूम्रवर्ण अवतार। इस अवतार में गणपति ने अहंतासुर का वध किया। इस अवतार को शिव का स्वरूप मानते हैं। शिव का अर्थ होता है कल्याण, यानी गणपति इस अवतार में कल्याण का वरदान देते हैं। तो इस बार 10 दिन के गणपति उत्सव में आप भी कीजिए मोदक और दूर्वा के साथ गणपति की आराधना। आपको भी मिलेगा जीवन में रिद्धि सिद्धि और समृद्धि का वरदान। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने भी गणपति को अपने घर आमंत्रित किया। सोनू ने पहले गणपति की आराधना की, दीपक दिखाकर मन से गणपति की आराधना की और उसके बाद गणपति को अपने संग लेकर घर की ओर चल पड़े। मुंबई में ही अभिनेत्री दीपशिखा नागपाल ने भी अपने घर बप्पा को बुलाया है। उनका दरबार सजाया है। दीपशिखा के घर गणपति चतुर्भुज रूप में विराजी हैं। फूल माला के साथ साथ चुनरी के अलावा बप्पा का दरबार भी सजाया है। इस बार दीपशिखा का पूरा परिवार बप्पा की आराधना में लगा हुआ है। बप्पा की आरती हो रही है, साथ ही बप्पा के भोग प्रसाद के लिए मोदक की भी व्यवस्था हुई है। मुंबई में बप्पा शरद मल्होत्रा के घर भी पधारे हैं। शरद बप्पा को लेने खुद ही गए थे। शरद ने इस बार श्वेत गणपति की स्थापना अपने घर में की है। मुंबई में अभिनेता अर्जुन बिजलानी के घर भी गणपति पधारे हैं। अर्जुन अपने बेटे के साथ गणपति को लेने पहुंचे थे। पहले नारियल चढ़ाकर अगरबत्ती जलाकर गणपति की आराधना हुई। उसके बाद लाल चुनरी से गणपति की प्रतिमा को ढका गया और उसके बाद गणपति ने अर्जुन की गोद में घर तक का सफर तय किया।